अभी आपने रागनी में सुना था कि राजकुमारी सुंदरादेवी ने लाख कोशिश की, लेकिन पूर्णमल जैसे जति उस योगी के ऊपर, उस साधु के ऊपर राजकुमारी सुंदरादेवी की बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाया। तो कहने लगती है कि तू अगर मुझे यहां से नहीं मिलेगा तो तेरे गुरु गोरखनाथ से तुझे लेकर के आऊंगी। गुरु गोरखनाथ के डेरों पर पहुंच गई, उनके लिए भंडारे खुलवा दिए, उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। सुनना, गुरु गोरखनाथ एक रोज अपनी योग साधना में बैठे हुए अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि पूर्णमल के वियोग में उसकी जननी माता महारानी इंचरादे पुत्र वियोग में रो रो करके उसी समय अंधी हो गई थी जिस समय पूर्णमल को जल्लाद कत्ल करने के लिए लेकर के गए थे। जब तक बेटा दिखाई दिया आंखों में रोशनी रही, और जब बेटा आंखों से दिखना बंद हो गया तो आंखों की रोशनी खो दी। आज 13-14 साल बीत जाने के बाद में गुरु गोरखनाथ का आदेश हो रहा है, क्योंकि 12 साल तक तो कुएं के अंदर पड़े रहे, साल 2 साल गुरु की शरण में रहे, और साथियों गुरु ने आदेश कर दिया कि बेटे पूर्णमल, मां की ममता को समझते हुए कह दिया कि एक बार तुझे अपनी नगरी के अंदर जाना है, तुझे अपनी उस जननी माता के चरण छू करके आने हैं जिसकी कोख से तुमने जन्म पाया है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए पूर्णमल चल दिए, और चल करके साथियों कहा, राजा शालभान का एक बाग था, जो बाग जिस समय जल्लाद पूर्णमल को कत्ल करने के लिए लेकर के गए थे तो उस बाग के अंदर से गए थे, लेकिन जब पूर्णमल के शरीर का कत्ल करके, पूर्णमल को काट करके वापस लौटे तो राजा का वो बाग मुरझा जाता है। आज 13-14 साल बाद में पूर्णमल का आना हुआ है। पूर्णमल ने अपने कदम उस बाग के अंदर रखे तो गुरु गोरखनाथ की ऐसी कृपा फिरी, जैसे ही पूर्णमल ने अपने कदम रखे राजा शालभान का वो सूखा हुआ बाग एकदम से हरा हो जाता है। गुरु गोरखनाथ की ऐसी कृपा फिरी, वो राजा का बाग हरा हो गया। नगरी में शोर हो गया कि इतना तपस्वी साधु बाग के अंदर आया है, जिसके पैर रखते ही जो बाग 14 साल से सूखा पड़ा था आज अचानक हरा हो गया है। सभी उस संत के दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। राजा शालभान भी आए, पहचान नहीं कर पाए कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है। आकर के धूने पर मस्तक टेका, राजा की आंखों से आंसू बह निकले, और जब आंखों में आंसू देखे पूर्णमल ने तो पूछते हैं कि राजन, तुम्हारी इतनी बड़ी नगरी, तुम्हारा इतना बड़ा राजपाट, सब चीजों के आनंद, फिर भी आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं, आप क्यों रो रहे हो? आपके रोने का क्या कारण है? तो किस तरह से बताते हैं, सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। कि मेरी यूं आंखों में पानी है, और गुरु में निर्भाग मरा को और जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न हो, घर का बाग हरा को न। मेरी यूं आंखों में पानी है, मेरी यूं आंखों में पानी है, गुरु में निर्भाग मरा को न। जंगल का बाग हरा हो गया, मेरे घर का बाग हरा को न हो, घर का बाग हरा को न। पता नहीं इस दुनिया में हो पता नहीं इस दुनिया में कैसा भाग लिखा के आया मैं। हर दम आंखों में नीर रहे
मेरी झाल उठे काया में जो बेशक बाग हरा हो गया पर कौन बैठेगा छाया में मेरा बर्तन वाला रहा नहीं के आग लगा दूं माया में हो आग लगा दूं माया में मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ मेरा इस दुख से दिल दुखी हुआ खुशियों से कदे भरा कोना जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोना हो घर का बाग हरा कोना हो अपने दुखी थारे सामी अपने दुखी थारे सामी कर दी सांप सिकात गुरु मुरझाई सी पड़ी रहे मेरी न्यूना दे दिन रात गुरु मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया यो बहुत मेरा जगत मोक्ष और अगत बिगड़ गया यो बहुत बड़ी है बात गुरु जब ऋषि मुनियों ने भी जहां बेटे की तो मेरी क्या औकात गुरु हो मेरी क्या औकात गुरु हो उद्याल को दुनिया में हाँ उद्याल को दुनिया में बेटे बिना सराग जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा हो गया घर का बाग हरा हो गया हे कर्मों के अनुसार गया हो भाई कर्मों के अनुसार गया हरिमान सृष्टि रचता है जैसा जिसका तार जगत में वैसा रोला मचता है इस दुनिया का बर्ताव गुरु मेरे साथ में सा जचता है मेरी और मेरी रानी की जग परछाई से बचता है परछाई से बचता है मैं तो बीच बिचारे लटक गया हाँ बीच बिचारे लटक गया गुरु अब आकाश धरा जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा कोना हो घर का बाग हरा कोना कदे कदे दिल न्यू चाहवे हो कदे कदे दिल न्यू चाहवे गुरु खा के मरु कटारी में फल की तो रही बात दूर जब फूल नहीं फुलवारी में लड्डन सिंह राजबलमन की खोल सुना दी सारी में फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा क्या है दुनिया दारी में हो क्या है दुनियादारी में हो